अब सरकार ने मीरा भाईंदर को 2 गाड़ियां दी है और ये मीरा भाईंदर के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हुई है। इस शहर में जितने भी सीवरेज टैंक है उसको हम कवर कर पाएंगे। दोस्तों, आज मीरा भाईंदर में सक्शन कम जेटिंग यांत्रिक वाहन का उद्घाटन किया गया है। 2 नए वाहन जो है सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए 2 नए वाहन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से लाए गए हैं। इसी का लोकार्पण सोहला जो है यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 2 वाहन जो है वो फिलहाल जो है सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं। किस प्रकार से जो है साफ सफाई हो रही है और इसके लिए जो है महानगर पालिका ने 2 सेप्टिक टैंक लाए गए। राज्य शासन की तरफ से ये 2 सेप्टिक टैंक जो है दिए गए हैं। इस लोकार्पण सोहले में जो है इस लोकार्पण कार्यक्रम में जो है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर 145 मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता जी उपस्थित है और साथ साथ आयुक्त संजय काटकर भी उपस्थित है। तो सक्शन कम जेटिंग यांत्रिक वाहन का उद्घाटन जो है प्रताप सरनाईक और आमदार नरेंद्र मेहता इनके हस्ते हुआ था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कुछ बिल्डिंगें नई हैं, कुछ पुरानी हैं। मीरा भाईंदर में शिवर का प्लांट देर से लगने के कारण बहुत सारे बिल्डिंग में सेफ्टी टैंक है, विशेष तौर पे भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट। और वहाँ पे जब शिवर सेफ्टी टैंक भर जाता है तो उसे जब सफाई करनी होती है तो पहले खाली ऊपर का पानी टैंकर से निकलता था, जो अंदर मलबा होता था, स्लज कहते हैं, वो निकलता नहीं था। अब सरकार ने मीरा भाईंदर को 2 गाड़ियाँ दी है और आज उसका मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ और ये मीरा भाईंदर के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा हुई है। इसमें साफ सफाई तो पूरी अच्छी तरह से होगी, लेकिन हमेशा सेफ्टी टैंक को लेके एक डर बना रहता था कि कभी किसी के प्राण नहीं चले, क्योंकि उसका गैस और अंदर का मलबा और ये साफ सफाई में बहुत सारी बदबू आती है, लोग बीमार पड़ते हैं। इस मशीन के माध्यम से ना कोई बीमार पड़ेगा, ना कोई एक्सपायर होगा, ना गंदगी बची रहेगी। तो ये बहुत बड़ी एक सुविधा मीरा भाईंदर के लिए हुई है, तो इसका हम महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर साहब को बधाई देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस माध्यम से शहर को फायदा होगा। मैं महापालिका प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि केंद्र और राज्य शासन के प्रयास से मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में आज 2 मशीन प्राप्त हो गई और मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में जितनी भी सोसाइटीज़ है उसके अंदर जो सेफ्टी टैंक है उसकी सफाई करने का जो काम था, इसके पहले बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी थी, क्योंकि एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी। 4-5 साल पहले भी 3 मजदूर की मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाएं बार बार घटती थी और अभी जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की योजना महानगर पालिका की कार्यरत है, फिर भी उसमें कुछ लोग आर्थिक परिस्थिति के कारण नहीं ज्वाइन कर सकते या कुछ अलग उनका कठिनाई होती है। तो आज ये जो योजना हम केंद्र और राज्य शासन के माध्यम से मीरा भाईंदर महापालिका उसका अमल जो कर रही है, उसके माध्यम से दुर्घटनाएं घटेगी और साथ ही में जो शहर में बीमारी फैलती थी उस स्मेल की वजह से वो नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा उपक्रम हमारे प्रशासन के ओर से संजय जी काटकर जो हमारे कमिश्नर वो लेके आए, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। और भी भविष्य में उनका ऐसा कहना है कि 4 मशीन और लगेगी, तो इस शासन का मंत्री होने के नाते वो 4 मशीन जल्दी से जल्दी मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। साहेब, असं आहे की ह्या ज्या आता 1-2 मशीन आहेत ती आता उंच ज्या इमारती बनल्या आहेत त्याच्याकरता ते अंडरग्राउंड ड्रेनेजचे कनेक्शन आहेत, तो ह्यांचा जास्तीत जास्त फायदा होणार आहे कुठल्या, जिथे दाट वस्ती आहे, जिथे अंडरग्राउंड ड्रेनेज नाही आहे आणि हे सर्वसामान्य लोक आहेत तिथे। त्यामुळे ह्या अत्याधुनिक गाड्या असतील तर महापालिकेने शुल्क पण त्या दराने आकारावं, कारण महापालिकेला गाड्या मोफत मिळाल्यात। 7 वर्षाचं मेंटेनन्स पण महापालिकेला करावं लागणार। शेवटी एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो की हा जो मलबा उचलून आपण आपल्या एसटीपी मध्ये घेऊन जाणार आहोत, त्यासाठी सुद्धा खर्च आहे। बघा, प्रत्येक गोष्टीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांनी सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहकार्य केलं पाहिजे, कारण शेवटी काही खर्च जो असतो तो नागरिकांच्याच पैशातून हा केला जातो आणि 800 रुपये फक्त ह्यावेळेस घेतले जातात। आता त्या ठिकाणी अजून काय ते वाढ करणारे प्रशासन अजून आम्हाला कल्पना नाहीये, पण शेवटी
कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पडतं आहे. प्रत्येक वेळेस जर महापालिकाच्याकडनं ही प्रत्येक गोष्ट आम्हाला मोफत पाहिजे असं जर लोकांचं धारणा असेल तर ती पण योग्य नाही. आपण जर त्या वास्तूंचा वापर करतो तर त्यासाठी कुठं ना कुठं थोडंसं योगदान आपलंही असलं पाहिजे. आणि हे म्हणणार नाही की ते फार मोठ्या प्रमाणात तुम्ही करावं, परंतु 800 आहे तेच कायम ठेवून जरी थोडाफार याच्यामध्ये बदल केला तरी चालू शकेल. परंतु असं आहे 800 आहे तर अत्याधुनिक मशीन आहे तर आम्ही 800चे 2000 3000 करू तेही आम्ही करायला देणार नाही. परंतु योगदान हे सर्वसामान्य जनतेचं असलंच पाहिजे. स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस मशीन को केंद्र शासन और महाराष्ट्र राज्य शासन ने हमें उपलब्ध कराई है. ये मशीन के माध्यम से हम सीवरेज टैंक और सीवरेज लाइन 2 चीज़ें हम क्लीन कर सकते हैं. हमारी पहली पहल ये सीवरेज टैंक के लिए रहेगी. 4 मशीन के लिए आज ही हमने सम्माननीय मंत्री महोदय ने हमें सूचना की है और उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट से हम उसको भी उपलब्ध कराएंगे. तो 6 मशीन आने के बाद इस शहर में जितने भी सीवरेज टैंक है उसको हम कवर कर पाएंगे और हमें विश्वास है कि हम आगे कोई सुविधा दे पाएंगे. दूसरी चीज़ सिक्योरिटी गार्ड की, तो मैं हर शुक्रवार को सुबह 7 से 10 बजे खुद ग्राउंड पे होता हूँ, गार्डन में जाता हूँ, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है. दोस्तों जैसे कि आपने सुना, ये जो है मीरा भाईंदर का जितना भी कचरा है या फिर जितने भी सेप्टिक टैंक है उसके लिए साफ करने के लिए ये 2 टैंक फिलहाल लाए गए हैं. 6 टैंक की जो मांग जो है 6 यांत्रिक वाहनों की मांग जो है की गई है, पर उसमें से 2 यांत्रिक वाहन जो है फिलहाल आ चुके हैं मीरा भाईंदर में और 4 यांत्रिक वाहन जो है वो आने वाले हैं. आने वाले दिन में वो भी जो है मीरा भाईंदर में आ जाएंगे. ऐसी बात जो है संजय काटकर ने कही है. साथ साथ जो है परिवहन मंत्री ने खुद यहाँ पे कहा है कि जितनी भी समस्या है मीरा भाईंदर की वो जो है वो हल की जाएगी. और साथ साथ कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि नक्षत्र टावर के यहाँ पे सेप्टिक टैंक साफ करते करते एक जो मजदूर है उसकी जान चली गई थी. ऐसे हादसे मीरा भाईंदर में ना हो इसके लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने ये पहल की है. अब देखना अहम होगा जो ये 2 सेप्टिक टैंक जो ये 2 यांत्रिक वाहन लाए गए हैं सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए, क्या इससे बाद ये आने के बाद यहाँ पे जो है जितनी भी गंदगी है वो साफ होती है या हर बार की तरह नया वाहन लाया जाता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से और वो वैसे ही कुछ दिनों के बाद सड़ा हुआ मिलता है या फिर पड़ा हुआ मिलता है. ऐसी हालत इन वाहनों की होती है या फिर यह वाहन जो है पूरी तरीके से मीरा भाईंदर वासियों के लिए काम में आते हैं. इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइए.